सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे जो ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि हर कोडर अपने लाइफ में स्टार्टिंग एज में हमेशा करते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि जब एरर्स हम आने लगते हैं जब स्टार्टिंग एज में, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, और अगर नहीं हुआ अभी तक तो कि जब भी हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एरर पे एरर आने लगते हैं। वो एरर क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है आने का? एरर का रीज़न ये है आने का कि हमने ढंग से कहीं ना कहीं कोडिंग प्रैक्टिस नहीं की है अच्छे से, और कोडिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो इसी के कारण हम कोड गलत कर देते हैं, उसी कारण एरर आता है। तो कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये कोडिंग प्रोग्राम जो है हम लोग का प्रोग्रामिंग करियर वो हमारे लिए बना ही नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए डिमोटिवेट कहीं भी नहीं होना है, क्योंकि कोडिंग का ना एक ही फंडामेंटल है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आपको परफेक्शन मिलेगी इस चीज़ पे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम बाकी सब्जेक्ट जैसा कि आप आज पढ़ के आए, कल पढ़े और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा एकदम सही पे सही बिना एरर के। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। ये बस आपके टोटली प्रैक्टिकल बेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम देते हैं। सब चीज़ मैटर करता है इस पे पूरा। तो इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ये सब गलती ना हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब आते हैं कि इम्प्रॉपर कोड में। अब इम्प्रॉपर कोड हम लोग क्या होता है? इम्प्रॉपर कोड मतलब होता ये है कि कभी भी हम जब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड से जो मार्जिन रहता है उसको हम लोग ब्लैंक स्पेस दे देते हैं, उस पे बहुत सा स्पेस देके आगे से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वो एरिया जब छूट जाता है उसके बाद हम लोग इंडेंटेशन एरर फेस करते हैं। अब इंडेंटेशन एरर इसलिए आता है क्योंकि हम लोग के जो मशीन है, मतलब कि जो सिस्टम है, वो कोड एकदम एक लाइन से पढ़ता है। उस लाइन को आप लोग ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो कोड मतलब क्या है, पढ़ नहीं पाता मशीन हमारा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप कुछ भी कोड करें चाहे किसी भी लैंग्वेज में, तो इंडेंटेशन एरर अगर किसी में आता है तो उसका रीज़न ये है कि आपको, आप जितना भी कोड सही लिखें, आपको एक प्रॉपर मार्जिन से ही लिखना स्टार्ट करना है। उसके बीच में कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसको ना स्पेस छोड़ना है ना कुछ, आपको एक सीक्वेंस में ही लिखते जाना है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि कभी भी अब जब आप कोड लिख रहे हैं तो आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट पे चलना है कि कहाँ अपर केस लेटर लगाना है, कहाँ लोअर केस लेटर लगाना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोड सही भी लिख लें, लेकिन आप अगर मैटर का कोड में अपर केस और लोअर केस लेटर अगर अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कोड में एरर आएगा ही आएगा। इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका ये एरर आना बंद हो जाएगा। और कभी भी कि जब जैसे किसी कोड में अगर 3-4 फंक्शन एक साथ आए हैं, तो उसको कभी भी एक सिंगल लाइन में 3-4 फंक्शन को एक साथ ही लिखना है। एक लाइन में सिर्फ एक ही फंक्शन जाएगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। और कभी भी जब कोड करेंगे हम लोग तो एक लाइन में एक फंक्शन डालने के बाद फिर जो दूसरा फंक्शन रहेगा कोड में आपके सीक्वेंस में, उसको दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है कि तभी दोनों एक एक करके वन बाय वन रन करेगा। तो और एक और चीज़ ध्यान रखिए कि कभी बिना बिना किसी मतलब के लाइन और ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है हमें। लाइन और ब्लैंक स्पेस इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर आप बीच में कहीं पे भी गैप डाल देंगे तो कोड को, उसको पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना प्लान के कोड करते हैं। तो बिना प्लान के कोड इसलिए करते हैं कि जैसे हमें कोई टास्क परफॉर्म किया, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, चाहे आपको कोई एक प्रॉब्लम आया सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, तो आपको बोलें कि आपको ये चीज़ कोड करना है। अब कोड करने के लिए हमको तो पता चले कि पहले ये डालना है, पहले वो डालना है, लेकिन उसके बाद आपको कोड करना स्टार्ट करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि कभी कभी अगर कुछ कुछ गलतियां हो जाती है आपसे, तो आपको उसको वापस से पूरा बैक नहीं कर पाने के बाद आप आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप एक रोड मैप बना के चलें पेपर में, ताकि आपके पास एक बैकअप भी रहे अपना। और बैकअप रखने के लिए कि आप उसको 3 से 4 बार उसके साथ एक बार उसको थॉरो कर लें। थॉरो करने के बाद जब सही लगेगा ये कोड, उसमें हल्की फुल्की एडिटिंग करके आप जब 3-4 बार लगे कि अभी यहाँ ये कोड परफेक्ट है, उसके बाद ही आप उसको लिखना स्टार्ट करें अपने सिस्टम में। तो इससे क्या होगा कि आपके एरर आने के चांसेस बहुत से ज़्यादा कम हो जाएंगे। और एक और चीज़ मैं देखा हूँ कि जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं अपने ने, कि बहुत सारे लैंग्वेजेस साथ में सीख लेंगे। बहुत सारे लैंग्वेज साथ में इसलिए सीखते थे क्योंकि उनको लगता है कि जैसे कि रिज्यूम में अच्छा लगता है ऐसे दिखाना कि आपके एचआर को कि अरे ये बंदा तो जावास्क्रिप्ट में भी काम किया हुआ है, आपको पाइथन में भी काम किया हुआ है, और फिर आपका सी सी प्लस प्लस सब आता है इसको। तो वो फिर जो एचआर रहता है उसको लगता है कि इसको चारों लैंग्वेज के बारे में डीप नॉलेज है। तो वो नहीं जानता कि आपको चारों को बस आपने बस अच्छे से ठीक ठाक तरीके से, मतलब मॉडरेट तरीके से पढ़ा है, ना ही ज़्यादा खराब तरीके से ना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो मैं सजेस्ट यही करूँ कि आपको भले चारों लैंग्वेज नहीं आती कोई बात नहीं, आप एक लैंग्वेज पे फोकस करके उस पर डीप नॉलेज, एक बेटर एक्सपीरियंस लें, ताकि उससे ज़्यादा एक्सपोजर मिले आपको, ताकि आप कहीं पे भी इंटरव्यू जाएं या कोई भी आपसे उस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपसे तुरंत पे वो बन जाना चाहिए।
इसलिए ज़रूरी नहीं है कि चारों लैंग्वेज सीखिए। जब तक आप एक लैंग्वेज पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको उतना पूरा एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक मैं सजेस्ट नहीं करूँ कि आप दूसरे लैंग्वेज पे बढ़ें, क्योंकि आप एक लैंग्वेज पे अगर एक्सपीरियंस हो गया तो दूसरे लैंग्वेज को सीखने में आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए, और एक बात और कि कभी भी हम लोग जब कोड करते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस ना करने के बजाय हम लोग सिर्फ मेमोराइज कर लेते हैं उसकी डेटा स्ट्रक्चर्स को, उसके एल्गोरिदम्स को। तो वो भी कहीं ना कहीं एरर आने का कारण हो सकता है। तो एरर इसीलिए आता है कभी कभी कि एक दो बार बस पढ़ लिया, फिर उसका एग्जीक्यूट करने में तो वैसा होता नहीं, क्योंकि इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अभी दूसरे वाले में कि इसको बहुत टाइम लगता है। कोडिंग हमेशा टाइम लेता है आपका, प्रॉपर टाइम लेता है आपका, प्रॉपर प्रैक्टिस मांगता है। तो इसलिए बेटर ये कल को आपको फिर कोई कोड करने देगा, कोई 3-4 पेज की कोडिंग होती है नॉर्मली, और उसको कोड करने के बजाय आप देख के उससे डर जाएंगे, अरे मेरे को तो इतना कोड करना है अभी। तो मैं इसको अगर अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो आप सीधा सीधा आप उसको एक प्रॉपर मैप बना के एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको हार्डली जितना भी कोड है तुरंत खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान देने की आपकी घड़ी पे टाइम ही नहीं जाएगा आपका, बिल्कुल भी टाइम नहीं जाएगा कि अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो आपकी घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा जब आप कोड करना स्टार्ट करेंगे, और फिर जब आप फिनिश कर देंगे बिना एरर के आपका कोड फिनिश हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा। और एक और चीज़ आते हैं कि जब भी आप स्टार्टिंग एज है, क्योंकि ये लर्निंग एज है, लर्निंग एज में क्या करते हैं कि हर कोई बिगनर्स जो होते हैं वो हमेशा गलतियां करते हैं, और करनी भी चाहिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। बस एक गलती जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम सीखते हैं, अपने आप को हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, एक फुल स्टैक डेवलपर से, जो कि इस बंदे को 5 से 10 साल का कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है, और उसको उससे हम अपने आप को कैपेबिलिटी कम करते हैं कि अरे वो 5 से 10 साल तो अब किसी कॉर्पोरेट में काम करता है, उसको इतना अच्छा पाइथन आता है, उसको इतना अच्छा C++ आता है, वैसे तो एक नॉर्मल कोड नहीं हो रहा, मैं उसके जैसा क्या करूँगा, तो ये कोडिंग लाइन मेरे लिए नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोडिंग करियर में अगर आगे जाना है तो आपको एक्सपोजर लेना पड़ेगा। एक्सपोजर कैसे आएगा? एक्सपोजर आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस गेन करने से, और डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस्ड हैं। तो उससे अपने आप कंपेयर करके डीमोटिवेट नहीं होना है, उसको देख के आगे बढ़ना है कि हम उसी से जाके सीखें। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा कि ये सब गलतियां हम ना दोहराएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।